नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्रोशे का एक स्लिंग बैग, जो कि हम लोग मोबाइल, पर्स वगैरह, पैसे वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोई भी एक कॉटन यार्न यूज़ करेंगे। मैंने वर्धमान की कूल नीट को यूज़ किया है और 4 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने सैंपल के लिए इस वाले फ़ोन को यूज़ किया। आप लोग अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सैंपल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, जो भी फ़ोन आप लोग कैरी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेन बनाएँगे हमेशा की तरह। आप लोग अपने फ़ोन के हिसाब से फ़ोन का जो निचला तला है, उसके मेज़रमेंट के हिसाब से चेन बना लीजिएगा। चेन हमेशा ऑड नंबर में ही बनाइएगा। मैंने इस वाले प्रोजेक्ट के लिए 25 चेन से शुरू किया है। 25 चेन बना लें, फिर हुक से अगला जो चेन है उस चेन में एक सिंगल क्रोशे बना ले और आगे वाले सारे चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशे बना लें। इसी तरीके से अगला रो में भी आप लोग एक एक सिंगल क्रोशे बना लें, यानी कि 2 रोज सिंगल क्रोशे की बनेगी। हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, यानी कि 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब अगले रो में हमें एक चेन बनाना है, फिर अगले वाले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बना के दूसरा वाला जो सिंगल क्रोशे है उसमें हमें धागे को सिंगल क्रोशे के नीचे से ले जाके एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना के इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा हमने पहले भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे से एक जीन्स स्कार्फ बनाया था, मफलर बनाया था। उसी तरीके से हमें इस वाले पैटर्न में भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए हमारा आसान सा पैटर्न एकदम इजी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। बनना शुरू हो गया है। अब अगले रो में हमें एक चेन बनाना है। हमेशा लाइन को हम लोग एक चेन से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो सारे फंदे हैं इस रो में, पिछले वाली रो में, उसमें एक एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। अब हम लोग अगली रो में एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर हमने जो पहले नीचे वाले रो में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया था, उसी के नीचे से हमें लेकर आना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशे और नीचे वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वाले बार में फिर से हमें उसके अंदर से धागे को ले जाके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेना है। इसी तरीके से इस वाले रो को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे, हमें इन्हीं 2 रो को रिपीट करते हुए जाना है और पैटर्न को आगे बढ़ाना है और प्रोजेक्ट को बनाते हुए जाना है। अब हम लोग इसको बनाते हुए जाएंगे जब तक हम लोगों को अपने मन मुताबिक का साइज नहीं बन जाता। मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसका मेजरमेंट लिया था। मोबाइल, जो सैंपल मोबाइल मैंने दिखाया था आप लोगों को शुरू में, उसका ही मेजरमेंट से ये वाला स्लिंग बैग मैं बना रही हूँ। तो उसी तरीके से हम लोगों को बनाते हुए जाना है। 2 रोज की पैटर्न है और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। बिगिनर्स लोग भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने काफी बुन लिया है। अब मैं इसको एक बार नाप के देखना चाहती हूँ कि इसकी लंबाई मेरे मोबाइल के अनुसार हुई है या नहीं। तो ये देखिए, ये मेरे हिसाब से मेरे मोबाइल के नाप अनुसार का बन चुका है। अब हम लोग अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं, यानी कि अब इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक सिरे से, जहां हमने फिनिश किया था, उस सिरे से नीचे वाले सिरे की तरफ जोड़ देंगे इसको।
सिंगल एक सिंपल सा स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। उसके बाद मैंने एक चेन बना लिया। उसके बाद अब अगले हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाऊंगी। अब हम लोग दूसरे सिरे तक आ चुके हैं। इस वाले सिरे को भी हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे जैसे पहले जोड़ा था हमने, और सिंगल क्रोशिया का जो लाइन है उसको बनाते हुए जाएंगे। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया की लाइन बॉर्डर हमें बनानी। अब हम लोग बटन लगाएंगे और उसके लिए अब हमें बटन होल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए चौथे वाला जो लाइन है, चौथा जो सिंगल क्रोशिया का रो है, उसमें मैंने 5 चेन बना लिए हैं। आप लोग अपने अपने बटन के अनुसार होल को बना लीजिएगा। ये देखिए, ये पूरा फिट आ रहा है इसमें। उसके बाद बटन होल बनाने के बाद उसको अगली लाइन से फिर हम लोग, जैसा हम लोग नॉर्मल सिंगल क्रोशिया बुन रहे थे उसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर देंगे। अब हमने चौथे सिंगल क्रोशिया वाले रो में बटन होल भी बना लिया है। अब हम लोग इस रो को कंप्लीट करके किनारे की तरफ जब आएंगे साइड में, तो उस वक्त हम लोग स्टेप बनाना शुरू करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम लोग एक चेन बनाएंगे और उसके बाद काम को घुमा देंगे। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एक क्रोशिया ग्रैनी बैग बनाया था, उसमें जिस तरीके से हमने इस बैग के हैंडल को बनाया था, उसी तरीके से हमें इस वाले बैग का हैंडल भी बनाना है। तो 5 सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद हम लोग काम को घुमा के फिर एक चेन बना के, और पहला वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसको हम लोग छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया होंगे जिन पे हम लोग सिंगल क्रोशिया की बुनाई करते हुए जाएंगे, और स्ट्रेप को हम लोग इसी तरह से अपनी इच्छा अनुसार की लंबाई तक बुन लेंगे। जब हमारा स्ट्रेप बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको दूसरे सिरे से सिल लेंगे या फिर स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली क्रोशिया का प्रोजेक्ट्स जोड़ते हैं या सिलते हैं उसी तरीके से। और दोनों तरफ जो भी हमारा ओपन स्पेस है, दोनों किनारों की तरफ हम लोग उसको भी सिल लेंगे या फिर क्रोशिया से जोड़ लेंगे और एक बटन लगा लेंगे। तो हमारा स्लिंग बैग कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है बनने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाइएगा। और मेरे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फ़ॉलो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।